देखिए जो आज रिपेयरिंग का काम हुआ रोड का, नूर खां से लेकर हमें वो रोड जो रिपेयर करना है इस्लामाबाद तक, तो उसकी आज हमने शुरुआत की। तो उसकी जो मेन वजूहत हैं कि हमारे पास जो लोकल वहाँ के लोग हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने हमसे अप्रोच किया कि जो हमारा रोड है नूर खां से लेकर इस्लामाबाद तक, तो वो बड़ा खस्ता हाल हुआ है, उसमें हम आपका ताउन चाहते हैं। क्योंकि वो काफ़ी सियासी लोगों के पास भी चले गए, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी चले गए, लेकिन उन्होंने उनकी जो बात है उसके ऊपर कोई गौर व फिक्र नहीं किया। तो उसमें जो वहाँ पर हमारे जिप्सम माइन के ओनर जो हैं आमिर साहब, तो उन्होंने उसी वक्त फिलफोर हमें ये आर्डर्स दे दिए कि आप जाकर इस रोड का जो है मेंटेन इस रोड को कर दीजिए आप। क्योंकि आपको पता है जो आमिर साहब हैं वो सोशली इन कामों में आगे आगे रहते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, कहीं पर कोई भी काम हो सोशली, वो इन कामों में आगे आगे रहते हैं। तो उन्होंने उसी वक्त कहा हमें कि आप वहाँ पर जाइए, रोड को मेंटेन कीजिए। उन्होंने किसी सियासी लिहाज से नहीं कहा, उनको किसी सियासी उसमें फ़ायदा नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने ये मतलब खुदा के लिए ये काम किया। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को मेरी वजह से आराम आसाइश पहुँचती है तो वो सबसे अच्छी बात है। और लोगों ने उनको अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि हमें सियासत इस काम में नहीं करना है। उन्होंने सियासत के बगैर ये काम जो है वो किया। इंशाल्लाह जहाँ तक आज हम कर पाए हमने किया, कल उसके आगे जो है उसके आगे भी काम लगेगा। और उसके बगैर हम अक्सर व बेशतर जिस टाइम भी हमें टाइम मिलता है, हमारी मशीनरी वहाँ से पलाई करते हैं, ऊपर से नीचे हम रोड मेंटेन करते रहते हैं। देखिए वो जो सियासतदान ये कह रहे हैं कि ये एक दिखावा है, ये कोई स्टंट है या इलीगल है, कोई चीज़ है, वो असल में अपने जो उनको काम था, अपना जो फ़र्ज़ था उनको, वो उसमें टोटली फेल हो चुके हैं। 2012 में वो नूर खां से लेकर इस्लामाबाद तक जो है रोड मैग्डमाइजेशन हुआ था। आप खुदारा मुझे बता दीजिए 10 सालों में उस रोड को किसी ने नहीं पूछा। डंपर्स जो उसके ऊपर चलते हैं वो टैक्स भरते हैं, वो टैक्स पेयर्स हैं। एक डंपर का अगर हम देखें वो 1 लाख रुपया साल का सरकार को टैक्स देता है। उसका हक है चलना, उसमें उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसका हक है चलना। और जो ये कह रहे हैं, जो ये सियासी लोग कह रहे हैं, ये तो खुद फेलियर हैं, ये खुद फेल हो चुके हैं। ये खुद इस जो भी ये रोड का हो, कोई भी गवर्नमेंट काम हो, जब तक ना इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट होती है फिर ही वो काम ख़राब हो जाता है। पीछे से तो प्लान बन के ठीक ठाक आ जाते हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो काम ख़राब हो जाता है। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। बगना से लेकर जो ज़ियारत है, बगना का ज़ियारत शरीफ है, उससे लेकर इस्लामाबाद तक जो PMGSY का रोड बना, उनमें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। वो रोड इतना ख़राब है, उसके ऊपर उन्होंने मैग्डमाइजेशन किया है 1-1.5 किलोमीटर तक, लेकिन जब एक गाड़ी चलती है तो दूसरी गाड़ी को साइड देने का मौका उसके पास नहीं होता है। उनमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट था। अब ये खुद नहीं थे, इनके रिलेटिव थे, क्या था, ये इलाके के बड़े थे, इलाके के लोगों ने इनको चुना था, अपना नुमाइंदा बनाया था, ताकि ये हमारा जो काम है इलाके का वो कर सकें। जिस टाइम वो काम चल रहा था PMGSY रोड का, क्या ये उस टाइम सोए हुए थे? उस टाइम इन्होंने उनको नहीं कहा कि आपका DPR क्या है, आपको किस हिसाब से काम करना है, आपकी ड्रेनेज कहाँ है, आपकी वाल्स कहाँ पर है। जो भी उन्होंने वाल्स बनाए वो तो सब गिर चुकी हैं। ये कहाँ थे उस टाइम? आज ये कह रहे हैं कि इलीगल है। इनको क्या पता है इलीगल है? यहाँ पर इस वक्त ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी गुमराह कर रहे हैं। हर एक जितनी भी जिप्सम माइनर्स है, हर एक के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है और एज पर वो नॉर्म्स वो काम कर रहे हैं। अब जो काम गवर्नमेंट का है, सरकार का, वो उनको करना है। इस वक्त तो 12 साल हो गए उस रोड को मैग्डमाइजेशन किए हुए, तो क्यों नहीं हो रहा है? वो इनका फेलियर है, हमारा नहीं है। हमारा ये है कि हमें कोई सियासत इसमें नहीं करनी है, ना तो हम कभी इन कामों में सियासत करते हैं। हम जो भी काम करते हैं खुदा की रज़ा के लिए करते हैं, अवाम के लिए करते हैं। हाँ, वो हमारे पास आ गई, अवाम हमारे पास आ गए, एक वफद हमारे पास आ गए, आमिर साहब के पास आ गए। उन्होंने उनसे अप्रोच किया कि हमारा ये रोड जो है वो थोड़ा मेंटेन कर दीजिए। जो जितना हमसे हो सकता है, हम ये नहीं कहेंगे कि हम उसको सोना लगा देंगे ऊपर से नीचे तक, लेकिन जितना हमसे हो सकता है हम उतना उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। बाकी रहा कि जो भी वहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं वो टैक्स पेयर्स हैं। हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि वो जो है इसमें थोड़ा इंटरेस्ट ले ले। 12 सालों से R&B डिपार्टमेंट से प्लीज़ पूछें कि यहाँ पर क्यों नहीं मैग्डमाइजेशन हो रही है। जब भी हमारी मीटिंग होती है आला अहकाम से, तो मैं खासकर उनसे यही बात करता हूँ, सर ठीक है, जहाँ पर हमारा ताउन ज़रूरत है हम देने के लिए तैयार हैं। मशीनरीज़ हमारे पास हैं, गाड़ियाँ हैं, हम देंगे, लोगों के लिए हम देंगे, लोगों के लिए हमारी जान भी हाजिर है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। मगर आप भी आगे आ जाइए और
اس میں آپ بھی پہل کیجئے, ہم بھی کریں گے تاکہ لوگوں کے علاقے کے لیے فائدہ ہو جائے. باقی جو یہ جپسم مائننگ ہے اس وقت یہاں پر, اس سے ہزاروں لوگوں کا جو ہے گھر چلتا ہے, اس میں ٹرانسپورٹ بھی آ جاتا ہے, اس میں جو ورکرز وہاں کام کرتے ہیں, ڈرائیور ہیں, یہاں پر اگر 200 ڈمپرز ہیں اڑی میں تو وہ جو آپ دیکھ لیجئے 200 گھر تو پہلے اس کے اوپر چلتے ہیں. انہوں نے بینکوں سے قرضوں پر وہ گاڑیاں لی ہوئی ہیں. ایسے ایسے جو سیاسی لوگ ہیں جو اپنے مفاد کے لیے, جو اپنے اس مطلب وہ اپنی لالچ کے لیے کچھ بھی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, تو ان کی لوگوں کی مطلب جو وہاں پر لوگ ہیں ان کی روزی کے ساتھ کھیلتے ہیں. آئے دن کہتے رہتے ہیں اللیگل ہے اللیگل ہے. ارے بھائی کہاں پر اللیگل ہے؟ آپ کے پھر ایڈمنسٹریشن کو غلط ثابت کر رہے ہو. ایڈمنسٹریشن کیا غلط ہے؟ کوئی اللیگل نہیں ہے, سب کے پاس ویلڈ ڈاکومنٹس ہے. اگر گاڑیاں پلائی کرتی ہیں اس روڈ پہ چلتی ہیں, وہ بیچارے ٹیکس دیتے ہیں, وہ گناہ نہیں کرتے ہیں, وہ ٹیکس دیتے ہیں. تو مہربانی کر کے خاص کر ان کاموں میں سیاست نہ کی جائے. ہم نے سیاست کے لیے یہ کام نہیں کیا کہ ہم کوئی سیاست ہمیں چاہیے کوئی چیز نہیں, ہم نے لوگوں کی بھلائی کے لیے اور خدا کی رضا کے لیے یہ کام کیا. Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.